तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी यूपी की में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और कुछ जॉब अपडेट्स दूंगा जो आनी है वाली हैं या आ चुकी हैं PSC उसकी, तो उसकी रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाई है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि BARC का रिक्रूटमेंट निकला है, तो पहले मैं आपको एक इससे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। जैसे कि BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक PSU है जिसने कि अपनी वैकेंसीज अपने रिक्रूटमेंट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया है। उस एडवर्टाइजमेंट में देखो भाई पोस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन पोस्ट के कंपेरिजन में अगर आपको एग्जाम पैटर्न देखोगे सो इट्स क्वाइट ईजी। तो आप उस हिसाब से आप इस पेपर को देने के लिए मेरे हिसाब से एलिजिबल हो और देना भी चाहिए। पोस्ट ज़्यादा नहीं है, जैसे मैकेनिकल की पोस्ट हो गई तो मैकेनिकल में केवल 9 वैकेंसी हैं, बहुत से कम है। और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की वो 12 वैकेंसी हैं और इलेक्ट्रिकल की 9 या 8 के आसपास वैकेंसी है। तो ऐसी 8, 9, 10 के आसपास वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी 43 है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा तो आप कहोगे कि हाँ पेपर थोड़ा सा ईजी लग रहा है। देखो एग्जाम पैटर्न क्या है, 2 घंटे का पेपर हुआ, यानी कि 120 मिनट्स आपके पास हैं। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस को आंसर करना है। 150 क्वेश्चंस में 100 टेक्निकल पोर्शन को डेडिकेटेड है प्योरली, और जो बच गए 50 क्वेश्चंस वो आपके एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में HPCL जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो पेपर था और पेपर है इनफैक्ट उसी जैसा बिल्कुल सेम, मतलब उसमें भी एप्टीट्यूड आ रहा है। एप्टीट्यूड में आपका मैथ्स वाला पोर्शन जो एबिलिटी बोलते हैं जिसको वो वाला आ रहा है, और रीजनिंग पोर्शन वो भी आ रहा है कि इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। इन्होंने सिंपली लिख रखा है कि 50 नंबर का आपका एप्टीट्यूड आएगा, तो मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड में इंग्लिश इंक्लूड नहीं होती है। तो चलो अगर आए तो अच्छी बात है, ना आए तो एवरीथिंग इज गुड। तो चलो उसको हम अपार्ट करके दूसरी बात करते हैं। तो आपको BDL में ये 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पेपर। उस हिसाब से आपको फॉर्म भर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब तुम्हारी ओपिनियन में कि भरना कि नहीं भरना, पर मेरे हिसाब से आपको भरना चाहिए। पर फॉर्म की फीस बहुत ज़्यादा है। फॉर्म की फीस आपको देखो 9 वैकेंसी है, उस हिसाब से इन्होंने 500 रुपये पर फॉर्म की फीस रखी है। तो 500 रुपये एक फॉर्म की फीस है, तो आप जाके भर सकते हैं। 500 रुपये तो लगेंगे। अगर बाई चांस जॉब लग गई तो 500 रुपये इज नॉट सो बिग टास्क। तो चलो इसके बारे में अब आप अपने हिसाब से चुनना कि आपको भरना है या नहीं भरना। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको लगता है कि SSC JEE लेवल का पूरा आपका तैयार है, तो आपको निश्चिंत होकर भरना चाहिए। एप्टीट्यूड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, तो कंपटीशन होगा पर आपको भरना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे यही सोच के छोड़ देते हैं कि यार वैकेंसी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से भरना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ BARC के बारे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाई इसकी लास्ट डेट, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, जो BDL है उसकी लास्ट डेट भाई कल है, 19 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आपको भरने का मन हो रहा है तो आज ही जाकर रजिस्ट्रेशन कर दें और फीस भर दें। अगर कल की डेट आ गई तो भाई फॉर्म मतलब नहीं भर पाएंगे। तो चलो अब मैं BARC की बात करता हूँ। BARC की लास्ट डेट भाई 12 अगस्त है, और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 100 क्वेश्चन आएंगे आपको 2 घंटे में, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, और 3 पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे एक सही होने पर, और 1 नेगेटिव मार्क्स मिलेगा अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया। तो आपको नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की हो गई, और जो पॉजिटिव मार्किंग है वो +3 की हो गई, यानी कि 300 नंबर का पेपर है। और इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है, मतलब आपको फॉर्म भरने की जो फीस लगेगी वो भी 500 रुपये लगेगी। तो BDL की भी 500 रुपये है और BARC की भी 500 रुपये, ठीक है। तो और देखो जैसे आप इस पेपर में सेलेक्ट हो जाते हो, जैसे CBT हो रहा है BARC का, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, तो इसका वेटेज सेकंड वाले जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें नहीं लगेगा। इंटरव्यू की कट ऑफ अलग लगेगी, इसकी कट ऑफ अलग लगेगी। इसके बेसिस पे आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए CBT के बेसिस पे, और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो जॉब है उसमें मतलब वैकेंसी फिल की जाएंगी, वो पूरी की पूरी इंटरव्यू के बेसिस पे की जाएगी। तो नो वेटेज ऑन दिस इंटरव्यू, इसका कोई वेटेज नहीं होगा इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये दूसरी बात हुई। अब मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, जैसे कि आपकी इसमें में वैकेंसी में आपकी अगर नंबर आ जाता है या आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आपको पहले 2 ईयर का ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कराई जाती है। IIT बॉम्बे हो गई, और ये आपकी IIT रुड़की हो गई, IIT दिल्ली हो गई, IIT कानपुर हो गई, तो ये सब आपको कराया जाएगा। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कराएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी आपको पेमेंट दिया जाएगा। 95,000 के आसपास इनकी वो रहती है सैलरी, तो 95,000 के आसपास आपको MTech के दौरान ही पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद में उनका जो भी इंक्रीमेंट प्रोसेस होगा वो मिलेगा। फिलहाल ये इन्होंने लिख रखा है अपने एडवर्टाइजमेंट में, और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में अपनी वैकेंसी रिलीज नहीं करते हैं ये, तो आप जाके भर सकते हैं। पहले CBT का जो कट ऑफ होती है वो अप्रॉक्स 40 या 50% के आसपास लगती है। 300 नंबर का पेपर है, तो मैकेनिकल के प्रोस्पेक्टिव में 140 या 150 के आसपास ही लगती है, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी हो जाता है। 100 क्वेश्चन है और पूरा गेट के बेसिस पे आता है, जो ESE के प्रीलिम्स के पेपर है उसके बेसिस पे आता है। तो इट्स ऑल अबाउट BARC।
BDL का फॉर्म भाई कल लास्ट डेट है, आप जाके फुलफिल करना। और मैं इसका डिटेल्ड जो आपको एडवर्टाइजमेंट है BDL का और इसका आपका ये जो हो गया BRC का, इन दोनों को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करना है, आपको चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पे बच्चे हैं उनसे डिस्कशन करना है, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, आपको कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।